बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपका अपना दोस्त डॉक्टर मुस्तार अहमद बिस्लैरी एक नई जगह पे नई वीडियो की तरह हाजिर खिदमत है। तो आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, मेरे एक व्यूअर ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें बताइएगा कि भेड़ बकरियों की कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा इनको मुतासर करते हैं, जिनकी वजह से इकनॉमिकली एक तो लॉस होता है और नंबर ऑफ़ हेड जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम चंद एक बीमारियां जो हैं जो बड़ी ही जानलेवा हैं, जो एक से दूसरे जानवर को, और कुछ ऐसी ख़तरनाक बीमारियां हैं जो कि इन जानवरों से इंसानों को भी लग सकती हैं और इंसान जो है वो इतने सवियर बीमार हो जाते हैं तो वो भी एक्सपायर हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। तो नंबर 1 जो बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसको हम इंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं, आंतड़ियों का जहर, जिसमें जानवर के जिस्म के अंदर इतने टॉक्सिन जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं कि उसकी आंतड़ियाँ जो हैं वो सूज जाती हैं, जानवर को बुखार होता है, लूज मोशन लगती हैं और चंद घंटों के अंदर आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजन जो है टाइप C, टाइप D और पल्पी किडनी डिजीज़ या ओवर ईटिंग डिजीज़ भी इसको हम कहते हैं, इसमें भी भेड़ बकरी जो है वो एक्सपायर हो जाती है। और ये जो बीमारियां हैं, दूसरा पल्पी किडनी डिजीज़ और एंटेरोटॉक्सीमिया, ये किसी भी स्टेज के ऊपर छोटे बच्चे हैं या बड़े अडल्ट जानवर हैं, ये उनको एक्सपायर कर सकते हैं। कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इसकी वैक्सीनेशन होती है, हिफाजती टीका जात। नंबर 3 पे जो है सबसे बड़ी इनकी जो मसला आता है बच्चा देने के बाद, मास्टाइटिस, साड़ू जिसको हम कहते हैं, जो कि बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है, फंगल भी है, कोई भी ट्रामा हो सकता है उसकी वजह से। तो एक तो हवाना सूज जाता है, जिनको को बुखार होगा, दूध जो है वो एकदम कम हो जाएगा और हो सकता है थन जो है वो बंद हो जाए। इसको एहतियात जो है आपने साफ़ सुथरा जानवर को माहौल देना है, अच्छी उसकी खुराक जो है वो करें, बीमार जानवर को सेहतमंद जानवरों से बिल्कुल अलग कर दें और वहाँ उनकी ट्रीटमेंट करें। नंबर 4 जो बीमारी है उसको हम कहते हैं CCL, जिसको हम केजियस लिम्फ एडिनाइटिस कहते हैं। केजियस लिम्फ एडिनाइटिस जो कि बैक्टीरिया से होता है, इसमें जो वदूद होते हैं, जहाँ पे जो लिम्फ नोड हैं उनकी स्वेलिंग होती है, बाद में पस बीच में पड़ती है, केजियस टाइप की जो है येलोश कलर की सूज जाता है, जब हमको बुखार होता है, अगर केयर ना करें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और आपका जानवर जो है बाद में एक्सपायर भी हो सकता है। नंबर 5 पे जो है लिस्टेरियासिस, जिसको हम चक्री की बीमारी भी कहते हैं, जो कि न्यूरल बीमारी है। बाद में सांस लेने में मुश्किल, जानवर दायरे में घूमता है, बिल्कुल लिथार्जिक होकर गर्दन में उड़ जाता है, ज़ुबान जो है वो यूँ छोड़ देता है और वो चंद घंटों में आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है। इसकी टर्मिनल स्टेज पे नो ट्रीटमेंट, आपका जानवर एक्सपायर 100% हो जाता है। सिर्फ इलाज आपने इसकी वैक्सीन करवानी है। हिफाजती टीका लगाया होगा, माँ को लगाएंगे, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी खुद ब खुद आ जाएगी। नंबर 6 जो इनके अंदर जो बीमारी आती है उसको हम कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया CCP जो है कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, ये सांस की फेफड़ों की जो है इन्फेक्शन हो जाती है, ट्रैकी की होती है, सांस के लंग जो हैं कंसोलिडेट हो जाते हैं, नाक से गंदा मवाद आएगा, देहचार जाएगा, एक जानवर को होगी, सारे रिवर को जो है ये बीमारी, क्योंकि कंटेजियस एक जानवर से दूसरे जानवर को लग जाएगी और आपका जानवर वो एक्सपायर हो सकता है। इसमें आपने सिर्फ इसकी वैक्सीन जो है वो करवानी है। अब ये सारे सेहतमंद जानवर हैं, अगर जब हम इनकी सेहतमंदी जब हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे, आपने इसकी CCPV जो है आपने इसकी वैक्सीन जो है वो करवानी है। नंबर 8 पे जो इनकी बीमारी है उसको कहते हैं ब्रूसेलोसिस, ये अस्काते हमल, जिसमें जानवर जो है पूरा अपना दौरानिया जो है जेस्टेशन का पूरा नहीं करता, बच्चा या मुर्दा फेंक देता है या वक्त से पहले ही जो है जानवर बच्चा जो हो वो फेंक देता है। और ये बीमारी वन एनिमल टू अदर एंड फ्राम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग, जानवरों से एक जानवर से दूसरे को और कुछ जो है जानवरों से इंसान को भी ये बीमारी लग सकती है। एंड वी शुड अवेयर ऑफ इट, हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने आप को बचा सकें। नंबर 9 जो इनके अंदर बीमारी आती है पोलियो इंसेफेलोमिलेशिया,
जिसमें थायामिन की डेफिशिएंसी होती है। जिस्म में न्यूरोलॉजिकल साइन आते हैं, दिमागी जो है जानवर जो दायरे में घूमना शुरू करता है, हेड प्रेसिंग करता है और टाइम पे इलाज ना करें तो एक्सपायर। इसका बेहतरीन हाल सिर्फ अच्छी खुराक, मुतवाज़िन खुराक, अच्छा माहौल, साफ़ सुथरा, ड्राई, वेंटिलेटेड, साफ ये रखें आप, आपका जानवर हेल्दी और ठीक रहेगा। नंबर 9 जो है इनके अंदर जो बड़ी ही ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट बकरियां होती हैं, जो आपका गोल होता है, आपका मिशन, आपकी मेहनत कि हमारी बकरी जल्दी जवान हो, वो बच्चे दे, नंबर ऑफ हेड बढ़े, तो इसमें कीटोसिस, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, कीटोसिस और प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया, जिसको हम मिल्क फीवर, सूतक की हवा कहते हैं। जब बकरी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे अंदर बनते हैं, सारा कुछ जो है, बकरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिमांड होती है एनर्जी रिच डाइट की, जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो ताकि वो खुद भी सर्वाइव करे और जो अंदर उसके बच्चे जो हैं, डिवेलपमेंट उनकी हो रही है, बच्चे बन रहे हैं, नशोनुमा हो रही है, उनकी तरफ सारी के सारी सर्कुलेशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जा रहे होते हैं। तो आपने अच्छी खुराक, प्रोटीन रिच डाइट, एनर्जी रिच डाइट, जिसमें एनर्जी भी ज़्यादा हो, प्रोटीन भी ज़्यादा हो, फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, आपने जानवर को बोल दें। इसके अलावा पोलियो इंसेफेलोमिलिशिया हो गया। और जब लास्ट ट्राइमेस्टर आता है भेड़ बकरी का, आखिरी जो महीना होता है, आपने उसमें अक्सर देखा होगा यहाँ तो बहुत हेल्दी मोटी बकरियाँ या बहुत ही लीन कमज़ोर बकरियाँ जो होती हैं वो बेचारी उठ नहीं पाती, उनकी टांगें जो हैं वो काम नहीं करती। पिछली टांगें ख़ास तौर पर ये जो होती हैं, ये पिछली टांगें जो है, आगे वाली टांगें जो है वो यूँ लगाते हैं, लेकिन पीछे वाली टांगें जो है वो काम नहीं करती। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, क्योंकि जो जिस्म को एनर्जी की डिमांड है, माँ के अंदर एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर बच्चे की ग्रोथ बहुत फास्ट, बहुत तेज़ होती है, तो माँ को एनर्जी भी उसी के मुताबिक, उसकी डिमांड के मुताबिक चाहिए। ग्लूकोज स्पेशली जो है उस वक्त बहुत चाहिए। तो जब डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोज की, मिनरल की, माइक्रो मिनरल, मैक्रो और माइक्रो मिनरल की, वो नहीं मिल पाती, माँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, बैठ जाती है, वो उठती नहीं है। इसमें भी लास्ट टर्मिनल स्टेज पे बहुत मुश्किल होता है जानवर को बचाना। वाहिद हाल अच्छी खुराक, अच्छा माहौल वो दें। इसके अलावा जिस तरह ये देखिए खारिश जानवर करते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस ये है, या रिंग वर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, सर्कल के अंदर जहाँ से वूल जो है वो बाल उतर जाएंगे जानवर को। एक तो ये जानवर जो है अपने फेंस के साथ जो है वो रगड़ता है, दीवारों के साथ अपने आप को रगड़ता है, उसको ईचिंग होती है और वहाँ पे वूल बन जाता है, फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। इसके अलावा जो बीमारी आती है एक्थीमा, कंटेजियस एक्थीमा, आपने देखा होगा आपकी बकरी जो है, भेड़ बकरी जो है, उनके अंदर मुंह के ऊपर जो है वो छाले बहुत से बन जाते हैं, मौके जो हैं वो बन जाते हैं, जानवर को सीवियर इरिटेशन, चुभन होती है, वो अपना मुंह जो है वो रगड़ता है, वहाँ से ब्लड जो है वो निकलता रहता है, और जो एक मुतासरा जानवर दूसरे जानवर के साथ टच करता है वो वही बीमारी उसको लगा देता है। इस तरह पूरे रेवड़ के अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने इसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन आ रही है, या माहौल साफ़ सुथरा दें। जो जानवर देखें उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, बीमार है, सेहतमंद जानवरों से बिल्कुल जल्दी से उसको अलग कर दें, उसकी ट्रीटमेंट करवाएँ। उसके अलावा नंबर 12 जो बीमारी है इनके अंदर वो आ जाएगी ये फुट रॉट। ये जो खुर होते हैं जानवर के, यहाँ पे ये स्वेल कर जाएगा, सूज जाएगा, खुर जो है नेक्रोटाइज हो जाएगा। इतनी सीवियर होती है कि आपके जानवर का पाँव जो है, खुर जो है वो उतरना शुरू हो जाता है, जानवर चल नहीं सकता, वो ज़्यादा देर बैठा रहता है, बैठे बैठे वेट लॉस जो है वो कर देता है, सही तरह वो चारा नहीं खाता, और इलाज ना किया जाए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइएसिस होगी, वहाँ कीड़े पड़ जाएंगे और आपका जानवर माइट भी सेप्टिसीमिया की वजह से जो है फिर उसमें वो कोलैप्स कर सकता है।
ये इसके अलावा कोई दूसरी जो है बीमारी है जिसको हम कहते हैं फुटकी, बैसिलस एंथ्रेसिस। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसमें जानवर को बुखार होगा, जितनी भी ओरिफिस, जितनी बॉडी के सुराख हैं वहाँ से आप देखेंगे ब्लड जो है ऊज आउट होता है, खून निकलता है, खून रिसता है, जानवर एकदम कोलैप्स कर जाता है। ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर को एंड सम टाइम ह्यूमन बीइंग को भी, क्योंकि ये बीमारी है ये ज़ूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसान को लगती है। तो वाहिद हाल प्रिवेंशन इज़ बेटर एंड फॉर दिस यू शुड फॉलो वैक्सीनेशन शेड्यूल। आपने इसकी वैक्सीन हिफाजती टीके अपने इन कीमती जानवरों को, मासूम जानवरों को ये लगाने हैं, तो इंशाल्लाह ये सेफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा चंद एक और भी हैं जिसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। जिस्म के ऊपर या तो हम देखेंगे ये जो स्किन है इसके ऊपर माइट हो सकते हैं, लाइस हो सकती हैं, एंड टिक्स, चिचड़ जो हैं ये होंगे। ये जानवर के जो हैं ब्लड को चूसते हैं, खून को चूसते हैं, जानवर के अंदर एनीमिया, प्रोटीन की कमी कर देंगे। आपका जानवर बढ़ता नहीं है, कमज़ोर रहता है, वो बॉडी वेट गेन नहीं कर पाता। इसके लिए एक्टोपैरासाइट, आप उसके लिए इंजेक्टेबल मेडिसिन भी आ रही है, पुरान रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगाने की भी आ रही है, या फिर पाउडर लेके आप उसको नहला दें, ट्राइक्लोरोफॉर्म, एक्टोफॉर्म, इसके साथ या आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन ज़ेरे जल्द जो है वो आप लगाएंगे, आपका जानवर जो है एक्टोपैरासाइट से पाक हो जाएगा। नंबर 17 इनके अंदर आते हैं इंटरनल पैरासाइट। अगर हम हार्ट से शुरू करें, उसके अंदर भी वर्म्स हो सकते हैं। जो लंग्स हैं उसके अंदर हैं, जो लिवर है उसके अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फिर जो ओजरी है, ओजरी के क्योंकि 4 हिस्से हैं, रूमन है, रेटिकुलम है, ओमेज़म है, एबोमेज़म है। इन सब के अंदर बालों से भी बारीक और बस औक़ात इतने ज़्यादा हो जाती है इसका लोड कि जानवर के अंदर इतनी शदीद तकलीफ़ होती है, आपका जानवर एकदम कोलैप्स कर जाता है। या आपने देखा होगा आपका जानवर सही तरह खा रहा है लेकिन कभी उसको मोशन लग जाते हैं, कभी जो है वो उसको कब्ज़ हो जाती है। इट मीन योर एनिमल इज़ सफरिंग फ्राम दीज पैरासाइट्स, फ्राम दीज पैरासाइट। इसका मतलब है उसके पेट के अंदर जो है ये वर्म्स हो सकते हैं। इसके अलावा फिशलॉसिस वो बीमारी आती है जिसको हम बॉटल जॉ भी कहते हैं। जबड़ों के नीचे जो है जगह सूज जाती है, उसमें पानी भर जाता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लू की वजह से होता है, जिगर जानवर का जो है उसमें मुतासर होता है। तो ये चंद एक बीमारियां हैं, अगर टाइम पे आपको इनकी अलामात का पता चल जाएगा, इनका इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। वैक्सीन करें, साफ़ सुथरा माहौल दें, टाइम के ऊपर अपने जानवरों की हर 3 माह के बाद डिवार्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं। इंशाल्लाह ये जो जानवर हैं आपकी ये माशाल्लाह हेल्दी रहेंगे। अब ये देखें ये खा भी रही है, बट देयर इज़ नो मैस, देयर इज़ नो फैट, देयर इज़ नो मसल, यहाँ मसल वगैरह गोश्त जो है वो कोई नहीं। तो ये मेन चीज़ होती है, अगर आपकी जो डाइट दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, वो बैलेंस मतवाजन है, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद हो। जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन जानवर को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उनके अंदर जो है मिनरल जो है वो चाहिए, उनको फैट चाहिए, उनको पानी चाहिए और विटामिन्स। ये 6 बायो एलिमेंट्स अगर सही तरह सही मिकदार में जानवर को दें, आप देखेंगे जो बॉडी वेट ज़्यादा गेन करेगा, सेहतमंद रहेगा, प्रॉफिट भी आपको वही जानवर देगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और आपने मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप कहाँ से, किस ज़िले से और किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपने कीमती जानवरों का और अपना बहुत सा ख्याल करें। आप सेहतमंद हैं, आप अपने जानवरों को सही तरह खुराक देंगे, उनकी केयर, उनकी मैनेजमेंट जो है वो बेहतर करेंगे, और जब वो हेल्दी होंगे आपको प्रॉफिट ज़्यादा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।